ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान में समझना कितने नंबर का आ रखा है। 6 नंबर का 2024 का है। आपके पास यहाँ पे दो पार्टनर है, अमे और सुजॉय। तुम्हारे पास दो पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो भैया 3:1 है। मतलब कुछ भी प्रॉफिट होगा कुछ भी लॉस होगा वो उसको 3:1 में बांटने वाले हैं। 3:1 को हम किस तरीके से लिखते हैं? मैं 3/4 1/4 करके लिख सकता हूँ। बैलेंस शीट मुझको दी हुई 31 मार्च 2023 की कुछ इस तरीके की बैलेंस शीट है अमे और सुजॉय की। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है। एज ए 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है। बिल्स पेबल्स है 70,000 रुपये के। कैपिटल है अमे और सुजॉय की 1:30 और 1:25। लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है। स्टॉक आपको दिख रहा है। यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स के साथ प्रोविजन है, कैश इन हैंड है। बैलेंस शीट आपकी टोटल मैच हो रही है। 1 अप्रैल 2023 की बात है भैया। वहाँ पर एक नया पार्टनर है माले, क्या नाम है इसका? माले। ठीक है। एक यहाँ पे न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए आता है प्रॉफिट में से। ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पे मैं तुमको 3 बार समझाऊंगा क्योंकि एक बारी में रिस्क हो सकता है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। जो माले है भैया कितने शेयर के लिए आ रखा है? 1/4 शेयर के लिए। तो आपको एक चीज़ समझना है, पूरे फर्म का जो प्रॉफिट होता है भैया वो 1 मान के चलते हैं। कितना मान के? 1। अगर पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है, 1/4 ये लेके चल गया तो बाकी बचे हुए पार्टनर के लिए 3/4 बचेगा। क्या दोबारा से बताऊँ? समझ गया आपने, तो डिवाइड करके ना। समझ गए ना तुम? फिर माले बोलता है कि भैया मैं क्या लेकर आऊंगा? कैपिटल लेकर आऊंगा 1,20,000 रुपये और साथ में मैं 10,000 रुपये लेकर आऊंगा काई के लिए? गुडविल के लिए। इसका मतलब आपको ऐसे दो चीज़ समझ में आनी पड़ेगी कि जब जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल भी लेकर आ रहा है और साथ में गुडविल भी लेकर आ रहा है। इस टाइम आपको बनना पड़ेगा स्मार्ट बच्चा। देखो भैया जब वो कैपिटल लेकर आएगा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कैश दिया हुआ तो आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं। ये ज्ञान यहाँ पर लेके आगे भी काम आने वाला है। बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है कि कितने लाया था? 1,20,000। तो 1,20 और 1,20 कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। और वो 10,000 रुपये कैश ला रखा है शेयर ऑफ गुडविल के लिए। इसकी भी एंट्री समझ लेना। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने रुपए? 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। याद समझना ध्यान से। प्रीमियम दिया इसने। प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं हम उसको। देखो भले ही चाहे क्वेश्चन में ना पूछा गया हो, मेरे पढ़ाने का अब तरीका रिवर्स हो चुका है। भले ही क्वेश्चन में इसकी एंट्री ना पूछी गई हो लेकिन अगर पूछ लिया तो आप उसको सॉल्व कर लो। तो कृपया करके इन क्लासेस को दोबारा से आकर रिकॉर्ड कर लेना। माले भैया जो नया पार्टनर हारा है वो 2 लाख रुपए किसके ला रहे हैं? माले टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल 1,20,000 रुपये ला रहा है। मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू मालेज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद 10,000 रुपये ला रहा है भैया कैश में अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद याद रखना भैया जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, याद रखना इसको, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से में? याद रहेगा? बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, ओल्ड में नहीं बढ़ती, याद रखना ये बढ़ती है भैया किस में? सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो में। मैं समझाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, डटो मत। देखो भैया यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना। पहली थी कैश अकाउंट डेबिट टू माले कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू माले कैपिटल अकाउंट 1,20 और 1,20। उसके बाद थी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और 10,000। मैंने कहा जो गुडविल के लिए लाए भैया 10,000 रुपये, ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखो पहले वाले पॉइंट में तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद वो लोग बोलते हैं स्टॉक वर्थ ₹45,000 टू बी टेकन बाय ओवर बाय अमे एट 25,000। ध्यान से मेरी बात समझना। इमेजिन करके देखो कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस का असेट्स लेके चल जाए। सोचो हम तीनों मान लो पार्टनर हैं और आप मान लो बिजनेस का ये फर्नीचर लेके चल गए तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे स्टॉक था भैया कितने रुपए का? 45,000 रुपीज़ का। कितने में लेके गया हो? 25,000 रुपये में। 45,000 का स्टॉक ले गया कितने में? तो कहीं ना कहीं बिजनेस को 20,000 रुपये का नुकसान नहीं हो गया? आगे बात समझ में? कैपिटल से निकाल। ठीक है, अभी हम इसमें चर्चा करेंगे। बिल्स पेबल मतलब होता है वो बिल जो हमने पे करने हैं। बिल्स पेबल के साथ एक और चीज चलता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल थे भैया 20,000 रुपीज की टू बी ऑनर्ड बाय सुजॉय टू बी ऑनर्ड बाय सुजॉय विच फॉर विच ही इज नॉट टू बी रियम्बर्स्ड। किसने दिए भैया?
सुजॉय ने दिए, लेकिन हमने उसका कोई रियम्बर्समेंट नहीं करा। मतलब कोई बिल थे कितने रुपए के, 20,000 रुपए के, किसने दिए, सुजॉय ने दिए, फॉर विच ही इज नॉट टू बी रियम्बर्समेंट, उसको उसका नहीं मिला। मतलब क्रेडिट। रियम्बर्समेंट समझते हो? अरे रियम्बर्समेंट मतलब रियम्बर्समेंट, जैसे कि सपोज करते अरे रियम्बर्समेंट यार, छोड़ो। अरे मतलब ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा दोस्त है एक्स, हाँ। तुमने कहा दोस्त को कहा कि भाई तू बाहर से चल जा, कुछ 500 रुपये की शॉपिंग करके आ जा, मतलब तुम मान ले शॉप खर्चा तुम्हारा हुआ, उसने अपनी जेब से दिया, अच्छा, उसे बाद में वापस तुमने उसको वापस कर दिया, नहीं दिया। उसको बोलते हैं हम रियम्बर्समेंट। वापस दिए या नहीं दिए? मतलब रियम्बर्समेंट मतलब होता है उसका पैसा उसको वापस दे देना, पर ये नॉट टू बी लेकिन ये नॉट टू बी रियम्बर्समेंट है, तो मतलब हमने उसका उससे रियम्बर्समेंट वापस उसको नहीं नहीं दिया। समझे तुम रियम्बर्समेंट क्या होता है? समझ गया। द कैपिटल ऑफ अमे एंड सुजय टू बी एडजस्ट तो करने के फॉर्म- लिए कहा गया, फॉर्म ने नहीं दिए। अभी हम इस पर चर्चा करें। हाँ नहीं दिया, उसको रियम्बर्समेंट नहीं करा। कैपिटल बोले भैया अमे और सुजॉय की टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ माले के कैपिटल के हिसाब से हमको क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। कैसे करनी, क्या करनी है वो छोड़ दो, फिलहाल ये समझो कि जितनी कैपिटल माले की है उसके हिसाब से हम इन दोनों पार्टनर की कैपिटल को चेंज करेंगे। ध्यान से मेरी बात समझना, जितनी कैपिटल मालिक की है उसके हिसाब से हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को वो एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट एनी सरप्लस टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट एंड डेफिशिएंसी थ्रू कैश। इंपॉर्टेंट है कि कोई भी भैया मान लेते सरप्लस हो गया तो उसको हम कहाँ से करेंगे एडजस्ट, करंट अकाउंट से, और कोई कमी हुई तो उसको हम कैश के साथ करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है वो देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको कहा गया है क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन जब मैं ये बी वाला पॉइंट पढ़ता हूँ स्टॉक वाला, जब मैं बिल्स पेबल वाले पॉइंट पर पढ़ता हूँ तो मुझे इसके लिए एडिशनल क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन भी बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। यही वाला था ना। तो आपने क्या करा भैया, सबसे पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को समझना, रिवैल्यूएशन एक मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। अब तुम मुझको कहोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि हमको यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाना है, तो मैंने कहा कि मुझको ये चीज पता। अच्छा चलो पहले इसके बारे में समझा देता हूँ। रिवैल्यूएशन के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं। रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स और लिएबिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज होगा तो हमें भैया रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। असेट्स एंड लिएबिलिटीज में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस होगा तो मुझको क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टॉक और बिल्स पेबल में मुझे चेंजेस दिख रहे थे, इसलिए मुझको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ रहा है। अब याद रखना है जो रिवैल्यूएशन है भैया कौन सा खाता है, याद रखना भैया नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, तो यहाँ पर हमारे पास जब जब नुकसान होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जब जब मेरा फायदा होगा तब मैं यहाँ पर लिखूंगा। क्लियर हो रहा? मेरा नुकसान दो ही तरीके से हो सकता है, ध्यान से मेरी बात समझना भाई साहब। नुकसान दो ही तरीके से, या तो संपत्ति की वैल्यू कम हो जाए, असेट्स की वैल्यू कम हो जाए, या फिर मेरे पास लिएबिलिटी बढ़ जाए। क्लियर हो रहा? इसमें उल्टा है सर। आ रहा समझ में? असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो मेरा नुकसान हो गया भैया, लिएबिलिटी बढ़ जाए तो भी मेरा नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो मेरा फायदा, लिएबिलिटी कम हो जाए तो मेरा फायदा। कोई दिक्कत? दोबारा से चर्चा करूँ, क्वेश्चन में आ जाते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पे स्टॉक, देखो यहाँ पर स्टॉक भैया, स्टॉक आपको यहाँ पर दिख रहा था कितने रुपए का, 45। 60,000 रुपए का स्टॉक है। कितने रुपए का है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 60,000 रुपए का स्टॉक है। बैलेंस शीट में देखो कितने का स्टॉक है, 60,000 रुपए का स्टॉक है। उसमें से वो क्या बोल रहे हैं कि भैया 45,000 का स्टॉक वो कितने में ले गया, 25 में। 45,000 का स्टॉक कितने में ले गया। हमें 60 से कोई मतलब नहीं है अभी, हमें तो सिर्फ जिसके बारे में कहानी बोली गई उससे मतलब है। 45 का स्टॉक वो ले गया कितने में, 25 में। तो हमें यहाँ पे 20,000 रुपए का क्या दिख रहा, नुकसान दिख रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मैंने नुकसान कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। आपको 20,000 समझ में आया होगा। रिवैल्यूएशन में हम क्या दिखाते हैं भैया, चेंजेस दिखाते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर मुझको क्योंकि आप तेज बच्चे हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि सामने वाला हमको क्या पता ये ना दे, ऐसा भी दे सकता है कि 45 का मान लो 55 में ले गया, ज्यादा में ले गया। स्टॉक तो नहीं लेके जाएगा ज्यादा में, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फायदा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। डिफरेंसेस ही आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन में दिखाने हैं। क्या आपको स्टॉक का 20,000 समझ में आया? ठीक है भाई जी। उसके बाद हम एक और पॉइंट था यहाँ पे बिल्स पेबल का, कि बिल्स पेबल ऑफ 20,000 टू बी हॉनर्ड बाय सुजॉय। किसी पार्टनर ने दिया और फर्म को भैया उसमें फर्म को उसके बदले उसको रियम्बर्समेंट नहीं करना, फॉर विच ही इज नॉट टू बी रियम्बर्स्ड। तो फर्म का क्या हो गया, फायदा हो गया। भैया लिएबिलिटी तो फर्म की थी ना 70,000 रुपीज की, इस 70,000 की लिएबिलिटीज का 20,000 तो भैया सुजॉय ने दे दिया, तो फर्म का तो फायदा हो गया। तो जब फायदा होगा तो कहाँ पर दिखाएगा वो, N+ में दिखाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सर मान लो ये
अभी तो 20-20 है। कौन सा 20? ये 20,000 वो 20,000, मान लो ये 30 होता और वो 20 होता फिर। ठीक है, भाई साहब ने कहा कि मान लेते अगर ये होता 30 और ये होता 20 तो 10,000 रुपये का बैलेंस यहाँ आ जाता। बैलेंस तो भैया आपके चेहरे पर क्या आती? खुशी आती। किस बात की खुशी? क्योंकि तुम्हारी N+ वाली साइड जाता है और ये प्रॉफिट क्या होता है? पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे बढ़ जाता है। ये आपने प्रैक्टिस करी हुई है। अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो यहाँ पे लॉस होता और ये पार्टनर्स के बीच में लॉस बढ़ जाता, उनके कैपिटल को कम कर देता। और चर्चा करूँ? नहीं। अब बात करते हैं भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म बनाती है। कौन बनाती है? कैपिटल जब जब कम होगी मैं डेबिट में दिखाऊंगा, बढ़ेगी कहाँ पर दिखाऊंगा? क्रेडिट में दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की। ये ओपनिंग कैपिटल आपको बता रही है, सोना मत, ध्यान से समझना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल आपको बता रही है और ओपनिंग कैपिटल आप ध्यान दोगे तो सिर्फ इन्हीं दोनों की दिख रही, अमे और सुजोय की, इन्हीं दोनों की तो दिख रही है। तुम बोलोगे ये तो सिंपल सी बात है क्योंकि यही तो थे पहले से पार्टनर, इन्हीं की तो दिखने वाली है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में अमे की और सुजोय की। अब बात करते हैं कि ये मैंने लिखा कहाँ से, ये 1.30 और 1.25 मैंने लिखा कहाँ से? तो ये सुंदर प्यारी बैलेंस शीट में देखो, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर दी हुई कहाँ है? क्या ये 1.30 और 1.25? कोई दिक्कत तो नहीं है। 1.30 और 1.25 समझ में आया? ओपनिंग कैपिटल आपको समझ में आ रही? मैं कैसे करके लिखाता हूँ भैया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो बच्चा हुआ तेज वो समझना है, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा ये लायबिलिटी का बैलेंस है। ये किसका बैलेंस है? लायबिलिटी का। अगर मान लेते पहले से कोई पार्टनर्स लोन चलता हुआ आता, कोई अगर पार्टनर्स लोन चलता हुआ आता उसको भी मैं ऐसे लिखता बाय बैलेंस। ये पर ही कहाँ लिखा है 31 और 1.25? अच्छा ये उनकी वो है ना ओपनिंग कैपिटल है। हाँ ये देखो भाई जी, ये दिखो ये 1.30 और 1.25 ये लाइबिलिटी थी तो इन्हें वहाँ डाल हाँ, दिया। इसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। अमे की ओपनिंग कैपिटल दी हुई और सुजय की दी हुई। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को समझने में? नहीं। आ रहा समझ में? हाँ। अच्छा, आपको करने से पहले एक काम करना, इसको मेन क्वेश्चन का पार्ट बना देना। पार्टनर्स कैपिटल को मेन क्वेश्चन का पार्ट बनाना, इस रिवैल्यूएशन को वर्किंग नोट का पार्ट बनाना। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे वर्किंग नोट का पार्ट बनाना। तो पहली बार में आपको समझा पाया? तो पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना। हाँ, क्योंकि बोला ही वही है ना। ठीक है। और इस रिवैल्यूएशन को मैं वर्किंग नोट का पार्ट बना दूंगा। ठीक है, ये वाली बात में समझा पाया। स्टॉक वाली बात को भी समझो। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर भैया जैसी ही ये स्टॉक है, स्टॉक वर्थ ₹45,000 टू बी टेकन ओवर बाय अमे, जो एक पार्टनर था, जब वो लेकर गया तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? अगर कोई पार्टनर असेट्स लेके चल जाएगा उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कैपिटल उसकी कम हो जाएगी। रटना मत इसको, सिंपल से ध्यान से समझो। कि मान लेते हैं कि ध्यान से समझो, अमे कहाँ गया? अमे की कैपिटल थी भैया 1.30। अमे की कैपिटल कितनी है? 1.30। मतलब फर्म ने अमे के 1.30 वापस करने हैं। बोल सकता हूँ मैं ऐसा? मतलब फर्म ने अमे के 1.30 वापस करने, इसका मतलब तो यही है। आई बात समझ में? लेकिन अगर वो 25,000 का फर्नीचर ले गया तो हम इसी में से तो काटेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आई बात समझ में? अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सपेंसिव मुझे दिखा रहा है। एक्सपेंस नहीं, असेट्स लेके जाएगा तो कैपिटल कम नहीं हो जाएगी? ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। मानो कि सपोज करो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे समझाता हूँ। ये फर्म है, आप दोनों को इस फर्म के हिसाब से ही समझना है। आप भी आओ, आप भी आओ, यहाँ पे मत भाग जाना। ये कोई सामने एक बंदा है, मान लो इसका नाम मैं रख लेता हूँ पारस, मान लो पारस है। ठीक है, आप लोगों ने पारस के देने 50,000 रुपीज़। ध्यान से समझना, आप लोगों ने पारस के दे देने 50,000। अगर वो ये आपका 500 रुपये का कैलकुलेटर आप उसको दे दो तो माइनस ही तो करोगे। नहीं आया समझ में? आ गया। तो जब कोई असेट्स लेके जाएगा कोई पार्टनर तो मैं माइनस ही तो करना पड़ेगा। समझ गया। आया समझ में? लेकिन दिव्यांग बोलता है कि भैया यहाँ पे मुझे तुम लायबिलिटी के पॉइंट भी समझा दो। अगर भैया लायबिलिटी के पॉइंट भी समझा दो, अगर ध्यान से मेरी बात समझो, तुमने एक और बंदा है, ये कौन है? खुशी। आपने इस खुशी के देने मान लो 5,000 रुपीज़ एग्जाम्पल के तौर पर। आपने खुशी के कितने देने? 5,000। पारस के देने थे 50,000। पारस कहता है कि इस खुशी के पैसे मान लो मैं पे कर दूंगा, तुम मुझको दे देना। तो मुझे अब इसमें ऐड करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? आ गया। और खुशी को नहीं देना। तब खुशी को नहीं देना। क्लियर हो रही है बातें? नहीं हो पारस रही? पे कर रहा है हाँ। किसी तरह से। अब आर्यन कहेगा कि भाई ये कैसे वो बोला जाएगा। मैंने कहा सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ने कहा, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि जो अमे है, एग्जाम्पल है ये, सिर्फ इसे, ये मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ तुमको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ने एक लाइन यहाँ पर लिख दी कि जो अमे, ये जो पार्टनर है, ये कहता है कि भैया ये जो बिल्स पेपर वाली लायबिलिटी मैं पे करूंगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ये बिल्स पेपर वाली लायबिलिटी क्या है?
मैं पे करूंगा, तो हमें इसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये पे करेगा, ये बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी किसकी है? ये वाली लायबिलिटी तो फॉर्म की ये तो फर्म की है। अगर इसको कोई पार्टनर पे करेगा तो हमें इसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। फॉर्म को देना है ना, ये बिल्स, ये 70,000 रुपए किसने देने? फॉर्म को। फर्म ने देने। लेकिन अगर कोई पार्टनर इसको पे कर दे तो फर्म तो बाद में पार्टनर को देना पड़ेगा ना, तो वो पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, रट तो नहीं रहे हो। तुम बोलोगे फिर तुमने यहाँ पे क्यों नहीं करा? मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन है, साफ साफ मना करा हुआ था ये, फॉर विच ही इज नॉट रिएम्बर्स्ड। अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती, अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती तब हमें इसकी कैपिटल को क्या करना पड़ता भाई? बढ़ाना पड़ता। आया? इतनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको स्टॉक वाली बात समझ में आई? ये यहाँ पर क्यों आया? आ गया। देखो, तेज बच्चा वही है जो एक के साथ दो बातें और सीख ले। अगर तुमने स्टॉक का पॉइंट समझ लिया, तुम लायबिलिटी का भी पॉइंट समझ लोगे। और इस क्लास को अगर तुमने दोबारा से देख लिया तो तुम्हें कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि इसने हमें कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दी। यस। याद रखना मेरी बात को। ये तुम असेट्स वाला पॉइंट समझ गए, लायबिलिटी वाला भी तुम समझ जाओगे। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये लाया भैया कैपिटल, अब ये लाया कैपिटल, तो मैंने क्या लिखा? बाय कैश। अगर पार्टनर्स कैपिटल पूछा तो आप लिख दोगे बाय कैश यहाँ पर। लेकिन अगर जनरल पूछ ली, जनरल भी तो पूछ सकता है वो, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू माले कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू माले कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू माले कैपिटल अकाउंट। और इस कैपिटल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट मत देना। क्या कहा आपने? जर्नल। कैश अकाउंट डेबिट टू माले कैपिटल अकाउंट। अच्छा, वो तो समझ गया। जनरल एंट्री पूछ ली Entries। तो आप बोल दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू माले कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पर दिक्कत करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये समझना एंट्री को। ये मिलेगा जो ये प्रीमियम लेकर आया 10,000, रेशियो। देखो ओल्ड ध्यान से। रेशियो था वो न्यू रेशियो से माइनस हो जाए। मैं भी समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले समझो, ये आपके पास सुंदर प्यारी फर्म है, ये आपके पास कौन सा पार्टनर है? न्यू पार्टनर है, समझना भाई। ये न्यू पार्टनर है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पीओजी की। किसकी? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के पास आई, एंट्री लिखी आपने कैश अकाउंट डेबिट टू पीओजी। कितना? 10,000 और 10,000। उसके बाद ये पीओजी क्या कर दोगे? अब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। क्या क्या नाम थे उनके? क्या क्या नाम थे? मैं और सुजय। देख लो ना थोड़ा सा, थोड़ा तुम ऐसे सो रहे हो। अमेय सुजय, अमेय और सुजय, ए और एस, ए और एस। और एस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये पीओजी इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? तो जैसी इन दोनों के बीच में बटेगा, इनके चेहरे पे तुम्हें खुशी दिख जाएगी। आई बात समझ में? ये बना के जरूर रहेंगे। आई बात समझ में? तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टू एस कैपिटल, जो भी उसका नाम था, और टू एस कैपिटल। समझ में आ रहा? और यहाँ पर पीओजी अकाउंट, पीओजी अकाउंट डेबिट। ये 10,000 को कौन से उसमें बांट दोगे? ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओल्ड रेशियो में ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइस। सेक्रीफाइस में। और सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? अब ओल्ड मैं माइनस बताऊंगा। किस में बांटोगे हमेशा? सेक्रीफाइस रेशियो। रेशियो में। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखो, बढ़ गया 7500 रुपये, 2500 रुपये। कैसे है वो मैं तुमको समझाऊंगा अभी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, जैसी इनको प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे मिले, मैंने एल प्लस में रिकॉर्ड करा है, एल प्लस में रिकॉर्ड करा। आई बात समझ में? अब इसी पॉइंट पे मैं तुम्हें एक और पॉइंट समझा देता हूँ। 2 दिन की मैंने छुट्टी करी है, मैं तुमको उसका रियम्बर्समेंट दे देता हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझना। एग्जामिनर को अगर एक लेवल अप करना हो क्वेश्चन, एग्जामिनर को अगर एक लेवल अप करना हो तो वो बोलेगा कि पार्टनर्स ने क्या करा, इसका पैसा विड्रॉ भी कर दिया। तो इधर आ जाएगा ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स नहीं लिखते हमसे। सुनना, अब वो बोलेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तुम कहानी समझे कि पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। अगर उसको इसका लेवल और बढ़ाना है तो कहेगा कि भैया ये पैसा इन्होंने क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। तो हम यहाँ पे टू बैंक करके वो पैसा लिख दोगे जो भी विड्रॉ करा। आया समझ में? तो बैंक करके क्यों से? यही तो आएगा, पार्टनर्स कैपिटल DR2 बैंक ही होता है। जब पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करेंगे, एंट्री उसकी यही बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल DR2 बैंक। अगर उसको और लेवल बढ़ाना है तो वो बोल देगा कि ये विड्रॉ कर दिया, तो आप यहाँ पे टू बैंक करके लिख दोगे। इस क्लास को दोबारा से देख लेना, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। समझ में आया? वो बोल सकता है कि पूरा निकाल दिया तो लिख देना, वो बोलेगा 50% तो वो लिख देना, जितना बोला उतना कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? और तो कुछ था नहीं। अब क्लोज कर दो, ये टोटल, ये टोटल। इसमें तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना, ये बैलेंस आ गया। इसका जोड़ दो, ये बैलेंस आ गया। आता है ना? ये 1357। रुक जाओ अभी, इसके बाद तो मेन चीज़ है। अब हम यहाँ पर फंसते हैं। सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। क्यों? क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई,
इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2-3 केस बनते हैं, वो 2-3 केस एक साथ नहीं समझा सकता आपको, एक ही समझाता हूँ अभी। यहाँ पे बोला हुआ कैपिटल ऑफ अमे एंड सुजय, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ माले कैपिटल। समझ में, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज करने के बारे में बोल रहे इसके हिसाब से। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? पहले इसका समझना ध्यान से, माले का। ये माले ने कितने रुपए दिए? 1.20। इसने दिए, ध्यान से मेरी बात समझो। ये है तुम्हारे पास बॉक्स, ये टोटल 1 मानो, ठीक है भाई, टोटल बॉक्स मान लो 1। ये कंपनी का प्रॉफिट है, इसको मैंने 1 2 3 4 पार्ट में बांट दिया। अगर ये इतने पार्ट के लिए 1.20 पे कर रहा, तो अगर ये इतना और ले लेता तो इसके लिए भी 1.20 पे करता, इसके लिए भी 1.20 पे करता, इसके लिए भी 1.20 पे करता। क्लियर हो रहा? तो एक तरीका तो क्या है कि 1.20 प्लस 1.20 प्लस 1.20 प्लस 1.20 ऐसा कर लो, जो तुमको नहीं करना है, जो तुमको नहीं करना है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो तुम बोलोगे हमें करना क्या है? आपको करना है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, उल्टा कर दो तो तुमको पूरी फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, 480। 4/1 मैं फिर से समझाता हूँ। 120 इंटू 4 करना। सुनो मेरी बात सुनो। ये मानो इसने एक, पहले ये वाली कहानी समझ में आई कि इसने 1,20,14 के लिए दिए, नहीं आई, भूल क्वेश्चन में गया लिखा है ना। मैं फिर से लेके जाता हूँ तुमको। आप अगर 1.20 इंटू 4 करो तो एक ही बात है ना। ये देखो ये, लेकिन अगर फ्रैक्शन चेंज हो गए तब, अभी तो 1/4 है, 3/7 हो गया, 2/9 हो गया, 4/7 हो गया, फिर क्या करोगे? समझा देंगे। मैं समझा रहा हूँ साहब। ये देखो, ये न्यू पार्टनर बोलते हैं कि मैं 1/4 शेयर के लिए आ रहा हूँ, 1/4। फ्रैक्शंस का टोटल हमेशा 1 होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है? हाँ, हमेशा 1/4 लिखा है 1/4 1 होता है। सुनो, मुझको मेरा टैलेंट दिखाने का मौका दो। ये न्यू पार्टनर है, बोलता है मैं 1/4 शेयर के लिए आया प्रॉफिट में, तो मैंने कहा मान लो पूरी फर्म का प्रॉफिट ये है। 2/4 नहीं हो सकता? जो बोला वो वही तो है, ये हो गया। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट ये वाला बॉक्स है, समझ में आया? 1/4 का मतलब होता है कि एक बॉक्स के 4 टुकड़े कर दो, एक बॉक्स के 4 टुकड़े कर दो। तो मैंने 1 2 3 4 कर दी, इतनी बात समझ में आ रही? अगर वो इतने हिस्से के लिए 1/20 दे रहा तो इसके लिए भी 1/20 देगा, इसके लिए भी 1/20 देगा, इसके लिए भी 1/20 देगा। समझ में आ रहा? तो आप क्या कर सकते हो, एक बच्चा 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, क्या आंसर आ रहा है? 480। लेकिन मैं बोल रहा ऐसा मत करो, आप रिवर्स करो, रिवर्स कर दो। 1/20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, फिर भी 480 यार। आया समझ में या नहीं आया? मतलब 1/4 को 4/1 हाँ, उल्टा उल्टा कर दो। ठीक है, आया है समझ में? आ गया। ऐसे करके इसका मतलब पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है? 4,80,000। 480। अब यहाँ पे समझना, जो समझने वाला पॉइंट है, इस 480 में से कितने लोगों का है इसमें? 3। क्या क्या नाम है उनके? ए, एस और एम। ए, एस, एम तो थे। तो इसका कितना है? 480 में से 1/20 इसका है। छोड़ो ना, इसके साथ खेल लेना 2 मिनट बाद। ये 480 में से 1/20 तो इसका है। इन दोनों का कितना होगा बता सकते हो? अगर 480 में से 1/20 इसका है तो इन दोनों का 360 हो जाएगा। नहीं आया समझ में ये वाली बात? आ गया। पक्का? इतना तो मैं मान सकता हूँ मैं। तो बस अब यहाँ तक की कहानी को समझना। करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। आप एक क्लोजिंग कैपिटल तक तो पहुंच गए थे, 2 बैलेंस कैरी डाउन तक तो पहुंच गए। 2 बैलेंस कैरी डाउन, अब ध्यान से समझना, ये कौन सा बैलेंस है? हमेशा बोलोगे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये बोला अमे की कैपिटल इतनी, सुजॉय की कैपिटल इतनी, माले की कैपिटल इतनी, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों की कैपिटल को चेंज करो इसके हिसाब से। कहाँ लिखा हुआ? ये देखो, द कैपिटल ऑफ अमे एंड सुजॉय टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ माले कैपिटल एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स। ये कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अभी हमको क्या करना है? चेंज करना है। कुछ मत करना, इन तीनों को उठाओ, आगे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लिख दिया, देखो 1/12,500, 1/12,500। मतलब हमने जो 2 बार क्लोज करना है इसमें पार्टनर्स जो कैपिटल। हमारे बच रहे थे अमाउंट, 3 कितने बच रहे थे? 360। 360 को हमने सेम रेशियो में बांट दिया था। हाँ, अभी देख अभी पहले ये समझो, पार्टनर्स कैपिटल को 2 बार तुमको क्लोज करना है। यहाँ तक आउट तो नहीं गया, कुछ बाहर तो नहीं गया? 1/12,500, 1/12,500, 1/27,500, 1/27,500, 1/20,500 और 1/20,500। निकला कैसे? कौन सा वाला? ये हाँ, ये 1/30 समझ में आया? 1/30
ओपनिंग हाँ, कैपिटल पुराना। ये 7500 समझ में आया। हाँ। इन दोनों को जोड़ा टोटल 137,500 है। जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं, बैलेंस आ गया। अच्छा। सेम सुजो आएगा, इन दोनों को जोड़ा, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखा, उसमें से यहाँ तो कुछ माइनस करने था, ये आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं, आ गया, आ गया। इन तीनों को तुमने उठाया और यहाँ पे लिख दिया हाँ। बाय बैलेंस बॉटम। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। नहीं। अब तुम्हें क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला कि इन दोनों की कैपिटल चेंज करो इसके हिसाब से, यही तो बोला, इन दोनों की कैपिटल चेंज करो इसके हिसाब से। हिसाब से। पक्का आया। अब तुमको न्यू रेशियो निकालने आने चाहिए। तुमको क्या आने चाहिए, न्यू रेशियो। मान लो ये आ रहे 934, कितना आ रहा, 934 आ रहा। अब ये समझ लेना भाई, ये तुमने समझ लिया, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कितना आ रहा। अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा कि 934 कहाँ से आया। तो सबसे पहले ए है, 480 था ना, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 और 4 कितने हो गए, 7 गजब, 16 3 4 को साइड 480 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा, 270। 270 समझ में आया। ए के बाद क्या था उसका नाम, एस। एस 480 मल्टीप्लाई बाय 3/16, 480 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 16 कितना, 90,000। और इसका तो 1 20 था ही, क्या नाम था इसका, माले। इसका नाम क्या था, माले। 480 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16, 480 घड़ी में मत देखो, यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा, 1 20। समझ में आया। ये क्वेश्चन ने हमारी हेल्प करी भी, हमें पहले से ही निकाल के दिया हो। ठीक है। अब जहाँ तक तुम्हारी कहानी छूट गई, मैं वापस तुमको लेके जाता हूँ। ये 270 समझे, 90 समझे, 1 20 समझे, आ जाओ वापस। ये मैंने यहाँ पे लिखा हो देखो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये समझ में आया। आप कहाँ से आया, टू जो करंट अकाउंट क्या लिखा है? तुमने जहाँ पर मैं ध्यान देने के लिए बोलता हूँ तो वहाँ से दाएं बाएं क्यों भागते हो। पहले ये बताओ, 270 समझ में आया कि कहाँ से आएगा, 90 समझ में आया, 1 20 समझ में आया। अब तुमको एक गेम खेलना है, कुछ नहीं करना। ये 270 को कंपेयर करो इस 1 20 से, 112,500 से। सुनना, समझ गया, माइनस 270 को इससे करो, बड़ा कौन सा, 270 ये यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, क्लियर। इस 90 को इसके साथ, बड़ा कौन सा, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो। 1 20 में तो कुछ करना ही नहीं है। फिर से बताऊँ, ये कहाँ से आया जो इस करंट, कौन सा, अरे मैं तुम वहाँ छोड़ दो ना उसको। मैं जहाँ पर तुम्हें ये पीले रंग में ध्यान दो, पीले में 40 दिख रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दो। ये 270 को कंपेयर करो इस 112,500 से, बड़ा हुआ कौन सा बड़ा है, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो। तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ भाग लो जहाँ पे तुम्हें नहीं भागना, मैं बताऊंगा ना। मैं इस 90 को कंपेयर करो 127,500 से, ये बड़ा यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। सभी बड़े हैं। इस 1 20 को कंपेयर करो 1 20 से। समझ में आ रहा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने देखो क्या बात कही। क्वेश्चन ने कहा कि अगर सरप्लस हुआ, डिस्क्रिपेंसी तो है ना, अभी सरप्लस हुआ तो हम उसको रीएडजस्ट करेंगे करंट के साथ, डेफिशिएंसी हुई तो हम कैश के साथ करेंगे। यही तो बोला, मतलब ज़्यादा हुआ तो हम ज़्यादा हुआ तो हम करंट के साथ कर देंगे एडजस्ट, डेफिशिएंसी हुई तो हम कैश के साथ कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वो ये बोल सकते हैं कि कुछ भी फर्क हुआ हम करंट के साथ करेंगे, कुछ भी फर्क हुआ हम कैश के साथ करेंगे, ऐसे ही पूछा जाता है। फिर से आ जाओ, फिर से आ जाना ध्यान से। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई थी, कहाँ से आया, क्या आपको ये चीज़ समझ में आया, कहाँ से आया। फिर खेलना है, ये बड़ा कि ये बड़ा। आपने बोला 270 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर ये आ गया बाय कैश। अभी मैंने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन ने कहा मुझको ये करने के लिए, क्वेश्चन ने कहा मुझे करने के लिए बाय कैश। ये 2 सुजॉय का करंट कहाँ से आया, क्वेश्चन ने कहा। अब आया समझ में, आया तो, लेकिन अमाउंट कैसे निकल रहे हैं? कौन सी वाली में से, ये 270 था कि नहीं था। हाँ। आपने क्या करा, ये पहले ये कहाँ से आया, ये समझ में आया। 270 हाँ ये कहाँ से आया, ये भी समझ में आया। हाँ, ये यहाँ से गया। ठीक है। 270 में से आपने माइनस करा 1,12,500 तो कितना आ गया, 157,500। तो ये रहा, ये कैसा हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दिया। फिर टट्टी में ध्यान दो, ये देखो, इस वाली में से और इसमें ध्यान दो, यहाँ पर स्पॉटी में ध्यान दो, यहाँ पे मत जाओ दाएं बाएं, फोकस करो, फोकस ध्यान से मेरी बात को समझना। इसकी कैपिटल अभी 1,12,500 है भाई, ओपनिंग कैपिटल इसको समझो। अभी 1,12,500 कितनी होनी चाहिए, 270। क्या बोला मैंने भाई,
1,12,500 है पर होनी चाहिए 200 270। इसका मतलब मुझे कैपिटल बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है। तो वो और पैसा लेकर आएगा 157,500। नहीं आया समझ में? मैं तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। ये समझे? समझ गया। अब इसके साथ देखो, इसकी 127,500 है, कितनी होनी चाहिए? 90। 90 तो ये क्या करेगा, इसके हमको कम करनी पड़ेगी, और वो कह रहे कि अगर कम हो जाए तो उसको करंट के साथ करो एडजस्ट। इसका मतलब मुझे यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन कहेगा मुझे वैसे सॉल्व करना है। अच्छा। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? 127,500 माइनस 127,500 में से 90 को माइनस कर, तब 37,500 आ गया भाई। हम्म, कोई दिक्कत? अब एक चीज समझना है, देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये माले का शेयर तुमको दिया हुआ, मैंने कहा कि पूरी फर्म का प्रॉफिट क्या होता है भाई? हमेशा 1 होता है। माले का शेयर दिया हुआ, पूरी फर्म का प्रॉफिट क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया? मैंने कहा अगर 1 में से आप 1/4 को माइनस करोगे तो 3/4 बच जाएगा। 3/4 किस किस का? पुराने पार्टनर का। इस 3/4 में किस किस का हिस्सा है? पुराना अमेक और सुजय का। अगर मुझे कोई चीज हम तीनों के बीच में बांटनी है, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मान लेते हैं कि कोई चॉकलेट है और वो हमें हम तीनों के बीच में बांटनी है, तो हम कैसे बांटते हैं? हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आ रहा है समझ में? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे तुमने अगर फोकस कर लिया तो बन जाएगी बात। 1/4 समझ में आया? हाँ मालिक 1/4 माइनस 3/4 रिमेनिंग शेयर आया। इस 3/4 में अमे का भी शेयर है और सुजॉय का भी शेयर है। मैंने देखो 3/4 को मल्टीप्लाई करा 3/4 से, 3/4 को मल्टीप्लाई करा 1/4 से। अब तुम्हें और डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। अमे और सुजॉय के तो थोड़ी देर और अमे और सुजॉय के बीच में रेशियो क्या था भाई? मुझे क्या पता? 3:1 मैं देख लेता हूँ, मैं तो भूल गया। 3:1 ठीक है, 3:1 था भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ऊपर गया, ऊपर से कहाँ गया? बस। ये रहा 3:1। अब कुछ भी चीज़ तुम्हें लगे कि बीच में छूट गई तो मुझको रोक लेना, मैं धीरे धीरे करके चलता हूँ। देखो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मालिक का शेयर आपको यहाँ पे दिया हुआ था, आपको मान के चलना है कि पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर 1/4 है तो बचेगा 3/4। क्या आपको इतना सॉल्व करना आता है? ये करके बताओ। नहीं आता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, मैं मानता हूँ आपको इतना एलसीएम आता होगा। ठीक है, अब बचे 3/4। ये 3/4 हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। अगर हमें कोई चीज़ 2 लोगों के बीच में बांटनी है, इसको ना मत, अगर हमें कोई चीज़ 2 लोगों के बीच में बांटनी है, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3/4 समझ में आ रहा है? इस 3/4 को मुझे अमे और सुजॉय के बीच में बांटना है। आ रहा है? पानी मंगाओ इनके लिए, कुछ चाय चाहिए कुछ मंगाओ। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/4 से। अब इस 3/4 को समझो, ये 3/4 कहाँ से है और ये 1/4 का कहाँ से है? ये यहाँ से। समझ गया मैं ओल्ड रेशियो। आया समझ में? मल्टीप्लाई करके ये इनके रेशियो मिल गए। समझ में आ गया? और ये माले का शेयर था। अब देखना ध्यान से, अगर तुमने ये वाली बात सीख ली तो फिर सर तो तो बताइए। और न्यू में से ओल्ड को अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी न्यू में तो आ जाओ। नहीं तो मतलब ये क्या किया आपने? मल्टीप्लाई तो किया। हाँ बांट दिया ना मैंने। वर्किंग नोट है ना ये वर्किंग नोट है। ये 9, इसमें देखो ये ब्लू रंग, ये नीले वाले रंग में देखो, नीले वाला रंग दिख रहा है? ये 9/16 आ रहा, अमे का शेयर आ रहा, सुजय का 3/16 आ रहा, और माले का क्या था? 1/4 था। तो हमें बेस कॉमन करने के लिए ध्यान समझना, तुम बोलो इसके नीचे 16, इसके नीचे 16, इसके नीचे 4, तो बेस कॉमन करना पड़ता है हमको। क्या करना पड़ता है? बेस को देखो इसके नीचे 16 है, इसके नीचे भी क्या है? लेकिन माले का शेयर तो सिर्फ 1/4 था। तो बेस कॉमन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं जिससे 16 बन जाए। नहीं आया समझ में? हाँ आ गया। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 16 बन जाएगा। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आया समझ में? तो ये इनके क्या आ गए? न्यू रेशियो आ गए 9:3:4। इसी में ही हमने इनके कैपिटल को बांटा था। कोई दिक्कत? नहीं पक्का? सर लेकिन ये 1/4 जो हुआ ये कैसे हुआ? कौन सा 1/4 कहाँ है? ये हमने जो मल्टीप्लाई किया ना 1/4 × 4/। हाँ सुनो, ये नीले रंग में ध्यान देना, नीले रंग में तुम करना स्टार्ट कर लो ना, तब तक नीले रंग में ध्यान देना। इसके नीचे 16 आ रहा था बेस, इसका भी बेस क्या आ रहा था? 16। लेकिन माले का बेस क्या आ रहा था? 4। तो हमको हर किसी का बेस कॉमन करना पड़ता है। बेस को क्या करना पड़ता है? कॉमन करना पड़ता है। ठीक है, कॉमन बेस करने के लिए क्या है कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 16 बन जाए।
ये तो समझ गया कि चलो बेस के लिए ऊपर वाला तो ऊपर भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चार्ट से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, सेम चार्ट से मुझे यहाँ तक मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा और मैंने 2008 के बाद इससे ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ी, तो मुझे इसका क्यों नहीं पता। ठीक है, अब तो इतना तो समझ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ नहीं। ठीक है।